टुडे विल टॉक अबाउट द इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में हम बात करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की। सो अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो इफ़ दिस इज़ अवर तिब्बत, कुछ माउंटेन रेंज, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर उसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू, उसके बाद कोस्टल प्लेन्स, उसके बाद हमारा अरेबियन सी जिसमें हमें बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। तो इफ़ दिस इज़ तिब्बत, यहाँ पे पहले हमें ट्रांस हिमालयाज़ देखने को मिलेंगे, उसके बाद हमें टिथियन हिमालय देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें ग्रेटर हिमालय देखने को मिलेगा, उसके बाद मिडिल हिमालयाज़, उसके बाद शिवालिक्स, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू, उसके बाद यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स, और उसके बाद यहाँ पे अरेबियन सी जिसमें कि हमें बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। तो यही चीज़ अगर हम मैप पे देखने की कोशिश करेंगे, व्हाट विल सी इज इफ दिस इज सपोज दिस इज इंडिया, तो पहले हमें यहाँ पे कराकोरम मिलेगा, फिर लद्दाख, ये कराकोरम, ये लद्दाख, और यहाँ पे हमें वी कैन सी हियर कैलाश है, उसके बाद यहाँ पे टिथियन हिमालय है, उसके बाद इस रेंज में हमें ग्रेटर हिमालय देखने को मिलेंगे, फिर हमें फ्रेगमेंटेड से ऐसे मिडिल हिमालय देखने को मिलेंगे, फिर हमें यहाँ से यहाँ तक शिवालिक्स देखने को मिलेंगे। तो फिर हम बात करेंगे, हम ये देखेंगे तो ये हमें डेक्कन प्लेटो देखने को मिलेगा, पेनिनसुलर प्लेटो देखने को मिलेगा, और ये कोस्टल प्लेन्स, और ये जो है जिसे हम कहेंगे इट इज़ व्हाट वी कॉल द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो आज जो है हम बात करेंगे विल डायरेक्टली टॉक अबाउट द कोस्टल प्लेन्स। सो तो इंडियन पेनिनसुला में पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ पेनिनसुला। तो पेनिनसुला वो पार्ट ऑफ लैंड है जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसके साइड से अरेबियन सी है, यहाँ से इसको बे ऑफ बंगाल है, और नीचे से इसको इंडियन ओशन है। तो ये इंडियन पेनिनसुला कहलाता है। तो कहाँ से ये कहलाता है? तो 22 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है, टू द साउथ ऑफ इट इज़ व्हाट वी कॉल द इंडियन पेनिनसुला। तो इंडियन पेनिनसुला पहले में हम देखेंगे, ये जो है इंडियन पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू, और यहाँ ये जो है ये पार्ट ब्लू शेडेड रीजन, इसे हम कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसे हम कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया कहते हैं। तो व्हाट इज़ इट बिटवीन? तो हमें इसके दो पार्ट्स करने पड़ेंगे ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें। तो यहाँ पे जो है अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमें वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे हमें अरेबियन सी देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। और यहाँ पे हमें ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे, और ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो ये पार्ट है, इसे हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। तो कुछ जियोग्राफर्स कहते हैं कि सूरत से जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टार्ट होते हैं, लेकिन कुछ जियोग्राफर्स का कहना है कि कच्छ से स्टार्ट होता है। तो हम डायरेक्टली जो है कच्छ से स्टार्ट करेंगे द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल, दिस पार्ट इज द कच्छ कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो कच्छ कोस्टल प्लेन्स के बारे में क्या कहा जाता है कि पहले जो है कच्छ जो है पहले एक आइलैंड हुआ करता था, जो कि विच वॉज सराउंडेड बाई द शैलो सी सराउंडिंग इट। तो फिर क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ दिस वॉज द कच्छ, तो एक यहाँ से भी पानी था। इफ़ दिस इज़ कच्छ, तो ये पानी था, यहाँ से पानी था, और यहाँ से अरेबियन सी था। तो फिर क्या हुआ, यहाँ से जो है जो ये है ये पार्ट, ये मेन पेनिनसुलर इंडिया था। तो यहाँ से जो इंडस रिवर आती रही और उसके ट्रिब्यूटरीज, तो वो इसमें जो है सेडिमेंट्स बढ़ते गए। तो ये जो है कच्छ रीजन, ये पार्ट बन गया, मेन पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट बन गया। तो ये जो कच्छ रीजन है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। पहला जिसे हम ग्रेटर रन ऑफ कच्छ कह सकते हैं, या लिटिल रन, ये जो बड़ा पार्ट है इसको हम ग्रेटर रन ऑफ कच्छ कहेंगे, छोटा सा पार्ट है उसे लिटिल रन ऑफ कच्छ कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है रेन और रिवर वाटर बिल्कुल कम है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो भी हमें कुछ फीचर्स मिलेंगे वो हमें विंड्स की वजह से मिलेंगे। तो इसी कच्छ कोस्टल प्लेन को हम वाइट डेजर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं कई बार। और एक लूनी रिवर है जो कि कच्छ रिवर में जो है
डिसअपियर हो जाता है। और एक जगह है सर क्रीक यहाँ पे, जो कि एक डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो दिस इज़ द कच्छ कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, और इसी में हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलती है। तो अभी तक हमने देख लिया कच्छ कोस्टल प्लेन देख लिया। तो यहाँ पे जो है हमें इसे हम गल्फ ऑफ कच्छ कहते हैं। तो इसके नीचे ये पार्ट है, दिस पार्ट इज़ व्हाट वी कॉल काथियावाड़ कोस्ट, दिस पार्ट। तो काथियावाड़ जो है इसके बारे में ये कहा जाता है कि पहले जो है ये असल में इंडियन पेनिनसुला का ही पार्ट है, न कि कोस्ट। बिकॉज क्योंकि हम देखते हैं कि जो लावा से बनी हुई बेसाल्टिक पीक रेंज हमें देखने को मिलती है, विच इज़ बिलीव्ड कि ये लावा है, लावा इरप्शन, इट हैपेंड ड्यूरिंग द क्रिटेशियस पीरियड। और इस लावा का सोर्स जो है वो रियूनियन हॉटस्पॉट। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे जब इंडिया जो है एशियन कोस्ट की तरफ, एशियाटिक प्लेट की तरफ बढ़ रहा था, तो यहाँ पे जो रियूनियन हॉटस्पॉट था, रियूनियन हॉटस्पॉट की वजह से जो है यहाँ पे जो है वोल्केनिक इरप्शंस हुए। तो तभी हमें इस पे जो है इस जगह पे हमें गिर हिल्स मिलेंगे। यहाँ पे दिस पार्ट, यहाँ पे हमें गिर हिल्स मिलेंगे जो पे एक्सक्लूसिवली बेसाल्टिक की नेचर है, जो ये हमें बताते हैं कि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, जो कि रियूनियन हॉटस्पॉट की वजह से हुआ है क्रिटेशियस पीरियड में। तो दिस इज़ अबाउट द काथियावाड़ कोस्ट। तो यहीं पे जो है जो गिर हिल्स है, यहाँ पे यहीं पे हमें जो है गिर नेशनल पार्क मिलेगी, जहाँ पे हमें फेमस एशियाटिक लाइन्स देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद हमें गुजरात प्लेन्स देखने हैं। हमने क्या देखा, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड द कच्छ कोस्टल प्लेन्स, दिस इज़ काथियावाड़। और फिर हमें जो है गुजरात कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे। द गुजरात प्लेन्स जो है दीज आर टू द ईस्ट ऑफ द कच्छ कोस्टल प्लेन्स एंड द काथियावाड़। और ये स्टार्ट होता है फ्रॉम नॉर्थ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से जो है सौराष्ट्र से शुरू होकर यहाँ सूरत तक इसकी एक्सटेंशन है। तो ये जो है इट इज़ एक्सटेंडेड बाय, अगर हम गुजरात प्लेन्स की बात करेंगे, इट इज़ एक्सटेंडेड बाय 4 रिवर्स। पहला जो आता है यहाँ पे साबरमती आता है, फिर माही आता है, फिर नर्मदा आता है, फिर तापी आता है। तो अगर हम ये साबरमती है, ये माही है, ये नर्मदा है, ये तापी है। नर्मदा रिवर यहाँ पे एक आइलैंड बनाता है जिसे हम खादियावड़ कहते हैं। और तापी रिवर यहाँ पे एक आइलैंड बनाता है जिसे हम आलियावड़ कहते हैं। सो अगर हम बात करेंगे गुजरात की जो कोस्ट लाइन है, ये सबसे लॉन्गेस्ट है और सबसे ब्रॉडेस्ट कोस्ट भी जो है गुजरात की है। तो ये कुछ पॉइंट्स है गुजरात को लेके हमें याद होनी चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे अभी तक हमने क्या देखा, वी सॉ कच्छ, वी सॉ काथियावाड़, ये जो हमने कच्छ देख लिया, ये हमने काथियावाड़ देख लिया, और ये हमने गुजरात प्लेन देख लिया। उसके बाद हमें जो है कौन कौन कोस्ट के बारे में जानना है। ये जो कौन कौन कोस्ट है, इट इज़ मेनली जो है महाराष्ट्र और गोवा में देखने को मिलेगा। और कौन कौन कोस्ट जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम तापी रिवर एंड गोवा पे लेके जो है ये ख़त्म हो जाता है। तो ये जो है हमारा दिस पार्ट इज़ व्हाट वी कॉल द कौन कौन कोस्ट। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे हमने इसके पार्ट्स भी किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले देखेंगे, इसी कोस्ट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन कोस्ट के बारे में। तो कौन कौन कोस्ट जो है महाराष्ट्र और गोवा में हमें देखने को मिलेगा। तो एक नैरो कोस्ट लाइन है इसकी, नैरो कोस्ट लाइन, और ये जो है फिशरीज़ के लिए बहुत फेमस है। और एक कोकम फ्रूट है जिसे एक जीआई टैग मिला हुआ है, वो भी हम देखेंगे। मालवान कोस्ट जो कि इसी का पार्ट है, नॉट मालवान बट द रत्नगिरी कोस्ट जो इसका एक पार्ट है, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो इसके जो पार्ट्स है वो पहला पार्ट हम देखेंगे इसका कौन कौन कोस्ट का, दैट इज़ पालघर कोस्ट। पालघर कोस्ट सबसे पहले आता है। तो ये जो कोस्ट है इट इज़ ड्रेन्ड बाई 2 रिवर्स, वैतरना रिवर और उल्हास रिवर। देखिए अगर वैतरना की बात करेंगे तो वैतरना एक हिल से निकलता है जो कि नासिक महाराष्ट्र में है। तो इसके लेफ्ट साइड से हमें यहाँ से वैतरना देखने को मिलेगा। और यहाँ से जो है इसी नासिक में जो हिल है इसे त्र्यंबक हिल्स कहते हैं, जो कि नासिक महाराष्ट्र में यहाँ से
गोदावरी यहाँ से निकलता है और यहाँ से जो है वैतरना रिवर निकलता है, जो कि यहाँ पे जो है एक आइलैंड बनाता है, जिसे हम अरनाला आइलैंड कहते हैं। अपनी एस्चुरी पे एक आइलैंड बनाता है जिसे हम अरनाला आइलैंड कहते हैं। तो उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका यहाँ पे जिसे हम अलीबाग और रायगढ़ कोस्ट कहते हैं, यानी कि दूसरा। तो अलीबाग और रायबाग कोस्ट जो है, वहाँ पे हमें अलीबाग और रायगढ़ फोर्ट देखने को मिलेगा, और हमें खंदेरी और अंधेरी आइलैंड जो है यहीं पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है तीसरा पार्ट इसका, दैट इज़ व्हाट वी कॉल रत्नगिरी कोस्ट। रत्नगिरी कोस्ट जो है, इट इज़ फेमस फॉर टू थिंग्स। पहला जो हमें यहाँ देखने को मिलेगा, दैट इज़ रत्नगिरी कोस्ट के बारे में हमने ये, तो इट इज़ रत्नगिरी कोस्ट जो है, रत्नगिरी कोस्ट इज़ फेमस फॉर टू थिंग्स। पहले हमें यहाँ पे जो है रत्नगिरी हापुस मिलता है, जिसे हम अल्फांसो मैंगो कहते हैं, इसे जीआई टैग मिला हुआ है। और दूसरा चीज़ जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, वो इट इज़ फेमस फॉर कोकम फ्रूट, और कोकम फ्रूट को भी जो है एक जीआई टैग मिला हुआ है। और जैतापुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है दैट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड, वो भी हमें जो है रत्नगिरी कोस्ट पे ही मिलेगा। तो लास्ट पे जो है हमें, लास्ट पे नहीं, लास्ट से पहले हमें यहाँ पे मालवान कोस्ट मिलेगा। ये मालवान कोस्ट जो है, इट हैज़ वेरी वाइट सैंडी बीच। इसे हम सिंधुबर्ग कोस्ट भी कहते हैं, और इसे जो है मालवान कोस्ट को इसे हिडन जेम ऑफ कोंकण कोस्ट भी कहा जा सकता है, बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ बीचेस जो कि अभी हिडन है, तभी इसको हिडन जेम ऑफ कोंकण कोस्ट कहते हैं। और उनमें से जो फेमस बीचेस जो हैं, वो चिलावा बीच है, तारकली बीच है, और बहुत सारे बीच हैं। फॉर एग्जांपल मालवान बीच भी ऐड कर सकते हैं आप। तो फिर लास्ट पे जो है कोंकण कोस्ट में, जो कि इसका पार्ट है, दैट इज़ गोवन कोस्ट। गोवन कोस्ट जो है, इट इज़ वेरी नैरो, ये भी एक नैरो कोस्ट ही है। तो इसमें बहुत सारे बीच हमें देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हमें देखने को मिलेगा कलंग्यूट, कोलवा है, बग्गा बीच है, कैंडोलिम बीच है, और यहाँ पे जो है गोवन कोस्ट पे, यहाँ पे हमें पोर्तुगीज़ कल्चर देखने को भी मिलता है। तो अभी तक हमने पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट द कच्छ कोस्टल प्लेन्स, देन वी स्टडीड अबाउट द काथियावाड़। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने देखा, ये हमने कच्छ देख लिया, ये काथियावाड़ देख लिया, ये हमने गुजरात प्लेन्स देख लिया, दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सौराष्ट्र इन द नॉर्थ टू सूरत इन द साउथ। एंड उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक जो है कोंकण कोस्ट देख लिया, जिसमें हमने बहुत सारे इसके पार्ट्स देख लिए। फॉर एग्जांपल पालघर कोस्ट देखा, जिसमें जो ड्रेन करता है वैतरना रिवर और उल्हास रिवर। और अलीबाग और रायगढ़ कोस्ट देख लिया, जहाँ पे हमने अलीबाग बीच और रायगढ़ फोर्ट देखा। और रत्नगिरी कोस्ट देखा, जहाँ पे हमने रत्नगिरी हापुस और अल्फांसो मैंगो देखा, और कोकम फ्रूट देखा, जिन दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे हमने पालघर कोस्ट देख लिया, फिर अलीबाग रायगढ़ कोस्ट देख लिया, फिर रत्नगिरी कोस्ट देख लिया, फिर मालवान कोस्ट देख लिया, फिर हमने यहाँ पे लास्ट पे गोवन कोस्ट देख लिया, जहाँ पे हमने बहुत सारे बीच देखे, और जो है पोर्तुगीज़ कल्चर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमने देख लिया था कोंकण कोस्ट। तो कोंकण कोस्ट से नीचे अगर हम जाएंगे, फ्रॉम गोवा से लेके मैंगलोर तक, ये जो कोस्ट है, इसे हम कनारा कोस्ट कहते हैं, या कनाडा कोस्ट भी कहते हैं, बिकॉज जो कैनरा बैंक है, उसका जो हेड ऑफिस है, वो भी हमें यहीं पे देखने को मिलेगा। इसे अगर हम अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे, दिस इज ये गोवा है, और ये मैंगलोर कोस्ट है। मैंगलोर पोर्ट जो है, यहाँ पे एक पोर्ट है, दैट इज़ फेमस फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन, जो कि कहाँ से मिलता है हमें कुद्रेमुख और बाबा बुदन हिल्स जो है, वहाँ से हमें जो आयरन मिलता है, तो उसका एक्सपोर्ट जो है मैंगलोर पोर्ट से होता है, जो कि कनारा कोस्ट या कनाडा कोस्ट पे हम देख सकते हैं। ये जो है कनारा कोस्ट, इसे हम करावली प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो बहुत सारी रिवर्स भी हैं, हमें देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे नेत्रावती है, शरावती है, काली है, अघानासिनी है, और ऑफशोर आइलैंड्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव नेत्रानी आइलैंड, वी हैव सेंट मैरीज आइलैंड, वी हैव पिजन आइलैंड। तो सो दिस इज़ व्हाट वी स्टडीड अबाउट द कैनरा कोस्ट। दिस इज़ कैनरा
कोस्ट। कैनारा कोस्ट के बाद जो है लास्ट पे फॉर एग्जांपल ये हमारा कैनारा कोस्ट था, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोंकण कोस्ट था। तो लास्ट जो कि मालाबार से शुरू होकर यहाँ कन्याकुमारी तक जो कोस्ट ख़त्म होता है उसे हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द मालाबार कोस्ट। तो ये जो मालाबार कोस्ट है, चूँकि हमें ये एक्सक्लूसिवली अगर हम कह भी सकते हैं कि केरला में देखते हैं मालाबार से शुरू होकर कन्याकुमारी तक, तो इसे हम केरला कोस्ट भी कहते हैं। इट हैज़ अ वेरी रिच हिस्ट्री ऑफ ट्रेड ऑफ स्पाइसेस, यानी कि स्पाइसेस का ट्रेड जो है यहाँ से हुआ करता था, और यहाँ पे हमें जो है मोनाजाइट भी देखने को मिलता है। जो पुर्तगीज़ है वो भी यहीं से आए थे बेसिकली। और ये जो है इट इज़ फेमस फॉर बैक वाटर्स, जिसे लोकली यहाँ पे कयाल्स कहते हैं। और यहाँ पे कोव्स जो कि हमने फिजिकल ज्योग्राफी में देखा था, और लगून्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हमें देखने को यहाँ पे मिलेगी। फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ सी, दिस इज़ द कोस्ट, मालाबार कोस्ट। यहाँ पे जो एक लो ऑल्टीट्यूड एक जगह जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होती है जिसे लोकल लैंग्वेज में कुतन कहते हैं। लोकल लैंग्वेज में ये कुतन कहते हैं। और दिस इज़ वेयर दे कल्टिवेट द पैडी कल्टिवेशन। यहाँ कुतन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में वहाँ पे पैडी की कल्टिवेशन करते हैं। और केरला में जो राइस फील्ड्स है उनको लोकल लैंग्वेज में जो है पंचावयाल कहते हैं, पंचावयाल। और उन पंचावयाल को फर्दर जो है डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स में। फॉर एग्जांपल पहला करापदम है, यानी कि अपलैंड राइस फील्ड जो होते हैं उन्हें करापदम कहते हैं। और पीट कोल्ड रिच जो फील्ड्स होते हैं उनको ये करी कहते हैं। और जो हमें अभी देखा कयाल, वो भी एक किस्म का राइस फील्ड हमें यहाँ मालाबार कोस्ट या केरला कोस्ट पे देखने को मिलता है। तो कुछ सवाल जो आते हैं जहन में कुछ लोगों के कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इतने नैरो क्यों है, और जो कंटिनेंटल शेल्फ है वो इतना ब्रॉड क्यों है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, और जो माउंटेन्स है वेस्टर्न घाट्स के वो कौन से माउंटेन्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने पहले ही देखा जब जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है ये जो है एशियाटिक प्लेट की तरफ जब ये बढ़ रहा था, क्रिटेशियस पीरियड में जो इसके नीचे जो व्हाट वी कॉल जो रीजनल हॉटस्पॉट था, उसकी वजह से जो इरप्शंस हुए थे, तो उसकी वजह से जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट, इस पार्ट में जो है क्रैक आया था। तो क्रैक की वजह से ये वाला जो पार्ट है ये सबमर्ज कर गया था जो था अरबियन सी। और ये जो क्रैक हुआ था यहाँ पे जो क्रैक हुआ था इसी की वजह से बने हैं वेस्टर्न घाट्स। फॉर एग्जांपल दिस इज लाइक दिस, ये जो है ये सबमर्ज कर गया था, और ये वाला पार्ट जो था मेन पेनिनसुलर पार्ट ये ऊपर उड़ गया था, ये जो है ऊपर उड़ गया था। तो इसे हम एस्कार्पमेंट कहते हैं, एस्कार्पमेंट, ये जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है। तो यही है असल में वेस्टर्न घाट्स। और ये जो है हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ तभी इतना बड़ा हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम देखेंगे इफ़ दिस इज़ द वेस्टर्न घाट्स, ये ईस्ट, तो ये हमें तो यहाँ पे जो है इससे जो वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है दे आर नेचुरल पोर्ट्स, क्योंकि ये जो शिप्स वगैरह ये आसानी से यहाँ तक पहुँच जाते हैं, यहाँ तक पहुँच जाते हैं ये जो वेस्टर्न घाट्स। लेकिन अगर हम ईस्टर्न घाट्स की अगर बात करेंगे तो जो शिप्स है तो मेन लैंड तक नहीं आ पाते, बिकॉज ये जो है इसकी वजह यह है कि यहाँ से ये जो शेल्फ है कुछ इस तरह का है, इस तरह का नहीं है। तो यहाँ से छोटी छोटी बोट्स जो है वो यहाँ से सामान लाते हैं और ईस्टर्न कोस्ट पे ले आते हैं। तो फिर अगर हम बात करेंगे सॉइल्स की, सॉइल्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, तो कच्छ में हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा, यहाँ काठियावाड़ भी में भी ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा, गुजरात प्लेन्स यहाँ पे भी ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पे हमें हमारे पास दिस इज़ वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। तो इसके यहाँ से हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये वाला पार्ट है टू द वेस्ट, द पार्ट टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे हमें जो है लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी। बिकॉज ये जो वेस्टर्न घाट्स है इसमें लीचिंग होती है, तो उस लीचिंग की वजह से यहाँ पे जो सॉइल हमें मिलती है दैट इज़ लेटराइट। और लेटराइट सॉइल में जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो हमें बहुत सारे फ्रूट्स ये मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कोकोनट्स हमें मिलते हैं, रबर मिलता है, रुपियाको मिलता है जिसे हम साबुदाना जिसे मिलता है, और कैश्यू नट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। सो दिस वाज अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। थैंक यू।